नमस्ते। क्रिकेट में कभी कभी ऐसे मैच होते हैं जो समझ से परे होते हैं। एशेज का पहला टेस्ट कुछ ऐसा ही था, एक पहेली, एक विरोधाभास। तो पर्थ में आखिर हुआ क्या था कि मैच का सारा हिसाब किताब ही पलट गया। चलिए पता लगाते हैं। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 19। जी हाँ, 19। एक टेस्ट मैच के पहले ही दिन 19 विकेट गिर गए। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये तो सीधा सीधा इशारा है कि पिच पर बल्लेबाजों की क्या हालत हुई होगी। तो कहानी शुरू हुई इंग्लैंड की बैटिंग से। स्कोरबोर्ड पर लगे सिर्फ 172 रन। टेस्ट क्रिकेट में ये स्कोर बहुत ही साधारण है। पहली नजर में तो यही लगा कि भाई इंग्लैंड तो गया काम से, बहुत ही मुश्किल में फंस गई है टीम। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो यहीं से शुरू होता है। सोचिए, सिर्फ 172 रन बनाने के बाद भी पहली पारी जब खत्म हुई तो इंग्लैंड के पास 40 रन की लीड थी। जी, 40 रन की महत्वपूर्ण बढ़त। तो सवाल तो यही है, आखिर ये हुआ कैसे? मतलब एक टीम जो खुद ताश के पत्तों की तरह बिखर गई, वो भला अपने विरोधी पर बढ़त कैसे ले सकती है? चलिए इस पूरे गुत्थी को सुलझाते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं। तारीख थी 21 नवंबर 2025। जगह पर्थ का ऑप्टिस स्टेडियम। ये 74th एशेज सीरीज का पहला दिन था और किसी को भी अंदाजा नहीं था कि कैसा तूफान आने वाला है। तो हुआ यूं कि इंग्लैंड ने टॉस जीता, पहले बैटिंग चुनी और पूरी टीम सिर्फ 172 पर सिमट गई। सबको लगा बस मैच तो गया हाथ से। लेकिन फिर मैदान पर उतरी ऑस्ट्रेलिया और उनका जो हाल हुआ वो तो और भी बुरा था। पूरी टीम ढेर हो गई सिर्फ 132 रनों पर। और बस इसी अविश्वसनीय कोलैप्स ने इंग्लैंड को वो 40 रनों की चमत्कारी बढ़त दिला दी। तो अब थोड़ा जासूसी करते हैं। इन दोनों पारियों के गिरने के पीछे की कहानी क्या थी, इसका विश्लेषण करते हैं। मतलब आखिर ऐसा क्या हुआ कि दुनिया की दो टॉप टीमें इस तरह से लड़खड़ा गईं? इंग्लैंड की कहानी थी एक बड़े दांव की। उन्होंने टॉस जीतकर बैटिंग तो चुनी, लेकिन एक बहुत ही आक्रामक हाई रिस्क वाली रणनीति के साथ उतरे। इसे ही बेसबॉल कहते हैं। मकसद था तेजी से रन बनाओ, सामने वाली टीम पर प्रेशर डालो। लेकिन हुआ ये कि इस चक्कर में पूरी टीम ही जल्दी जल्दी आउट हो गई। अब ये बेसबॉल है क्या चीज? देखिए, इसे क्रिकेट का एक ऑल और नथिंग वाला दाव समझिए। मतलब बल्लेबाजों का एक ही काम है, अटैक अटैक और अटैक। हर बॉल पर रन बनाने की कोशिश, भले ही विकेट गिरने का कितना भी खतरा क्यों ना हो। असल मकसद है सामने वाली टीम को इतना चौंका देना कि वो अपनी लाइन लेंथ ही भूल जाए। तो जब इंग्लैंड इतने कम स्कोर पर आउट हुई तो सबको लगा कि ऑस्ट्रेलिया अब एक बड़ी लीड लेगी। लेकिन जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। इंग्लैंड के बॉलर्स ने ऐसा दबाव बनाया कि ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइनअप ताश के पत्तों की तरह ढह गई। सिर्फ 132 पर ऑल आउट। ये तो इंग्लैंड से भी बड़ा कोलैप्स था। अब देखिए, इस पूरी अफरा तफरी और विकेटों के पतझड़ के बीच दो खिलाड़ी ऐसे थे जो मानो किसी और ही पिच पर खेल रहे थे। ये मैच टीमों की जंग से ज्यादा दो कप्तानों की अपनी अपनी लड़ाई बन गया था। एक कोने में थे ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क, 58 रन देकर 7 विकेट, उनके करियर का बेस्ट परफॉर्मेंस। नॉर्मली ऐसा स्पेल मैच जिताने के लिए काफी होता है। लेकिन दूसरे कोने में थे इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स, सिर्फ 23 रन देकर 5 विकेट। उन्होंने तो अकेले ही मैच का रुख मोड़ दिया। तो चलिए अब सारे डॉट्स को कनेक्ट करते हैं, इस पर्थ के पैराडॉक्स को सॉल्व करते हैं। आखिर इंग्लैंड का ये जोखिम भरा दांव कामयाब हुआ कैसे? देखिए, इसकी कोई एक वजह नहीं थी। ये तो 4 चीजों का एक परफेक्ट स्टॉर्म था। पहली बात, पिच, जो किसी पहेली से कम नहीं थी, उस पर टिकना नामुमकिन सा था। दूसरी, दोनों टीमों का माइंडसेट ही अटैकिंग था, जिसने गलतियों को और बढ़ा दिया। तीसरी, इंग्लैंड के बॉलर्स ने मौके पर चौका मारा और इस प्रेशर का पूरा फायदा उठाया। और चौथी वजह, ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग इस जबरदस्त इंटेंसिटी के सामने जवाब दे गई। बस इन सब ने मिलकर इंग्लैंड के बेसबॉल गैम्बल को एक मास्टर स्ट्रोक में बदल दिया। तो इस धमाकेदार और पूरी तरह से अनप्रेडिक्टेबल शुरुआत के बाद अब सवाल यह है कि आगे की एशेज सीरीज पर इसका क्या असर पड़ेगा। पर्थ का यह हाई वोल्टेज टेस्ट एक तरह से पूरी सीरीज का टोन सेट कर गया है। अब दोनों ही टीमों पर एक बहुत बड़ा दबाव आ गया है और वो है अपने फास्ट बॉलर्स को इस लंबी और थका देने वाली सीरीज के लिए फ्रेश और फिट रखने का।
तो आगे क्या है लाइन में, चलिए देखते हैं। अगला पड़ाव है ब्रिस्बेन का गाबा, और वो भी एक डे नाइट टेस्ट। पिंक बॉल के नीचे खेला जाने वाला ये मैच सीरीज का मोमेंटम तय कर सकता है। और उसके बाद तो एडिलेड, मेलबर्न और सिडनी के क्लासिक मैदान हैं ही, जहां हर मैच अपने साथ एक नई चुनौती लेकर आएगा। तो आखिर में सवाल बस एक ही बचता है, इतनी उथल पुथल भरी शुरुआत के बाद क्या आगे सिर्फ स्ट्रैटेजी काम आएगी, या फिर ये पूरी एशेज ही ऐसे ही उतार चढ़ाव से भरी रहने वाली है? क्या टीमें इस अफरा तफरी पर काबू पा सकेंगी? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा।